मूवी स्टार्ट होती है जहाँ एक लेडी फेस मास्क बनाने के लिए वैक्स बॉयल कर रही थी। इसी दौरान उस औरत का बेटा दिखाया जाता है जो उस वक्त ब्रेकफास्ट ले रहा था और तभी उसका हस्बैंड अपने दूसरे बेटे को भी ब्रेकफास्ट करवाने के लिए लेकर आता है। वो बच्चा काफी जिद्दी था और उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें उस बच्चे को चेयर पर टेप्स और बेल्ट की मदद से बांधना पड़ता है और इसी जोर जबरदस्ती के दौरान उस बच्चे के हाथों पर बांधने के निशान भी आ गए थे। यहाँ तक कि जिद और गुस्से में आकर वो अपनी मदर के हाथ पर भी नेल्स मार देता है, जिस पर उसकी मदर उसे जोर से स्लैप करती है। इसके बाद हमें 6 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो फुटबॉल गेम देखने जा रहे थे। वो मैच देखने अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और रास्ते में हम ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स का पोस्टर भी देखते हैं। वो लोग आधे रास्ते में कैंपिंग करके वहाँ स्टे करते हैं, जहाँ पर वो काफी इंजॉय भी करते हैं। उनमें से एक फ्रेंड इन सारे मोमेंट्स को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहा था। जंगल के उस एरिया में उन लोगों को काफी स्मेल आती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और उसी रात एक अनजान ट्रक उनके कैंप के आगे आकर खड़ा हो जाता है और उनकी आंखों के सामने हेडलाइट्स जलाकर उन्हें काफी परेशान भी करता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उनमें से एक फ्रेंड ने अपनी बोतल से उस ट्रक की एक हेडलाइट तोड़ देता है और वो ट्रक वाला आदमी ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर वो सब रिलैक्स होकर सोने के लिए चले जाते हैं। रात को सोते हुए कार्ली जोन्स, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, उसकी आंख खुलती है और वो नोटिस करती है कि कोई ना कोई उनके आसपास है जो उन पर नजर रख रहा है। असल में बात ये थी, किसी ने उनका वो कैमरा चुरा लिया था और वो उन सबको कैप्चर कर रहा था। और तभी कार्ली का फ्रेंड वेड उसे आकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तब वेड को कार चेक करने पर पता चलता है कि किसी ने उसकी कार का फैन बेल्ट डैमेज कर दिया है, जो मे बी उस रात आने वाले अननोन पर्सन ने ही किया होगा। और उनका एक फ्रेंड जिसका वो कैमरा था, कैमरा गुम होने की वजह से वो भी काफी परेशान था। जंगल में कार्ली और उसकी फ्रेंड एक बार फिर से वो गंदी स्मेल नोटिस करती हैं, जिसको चेक करने के लिए वो जाते हैं और कार्ली एक बहुत बड़े डिच में गिर जाती है और वो डिच काफी बड़ा और मुर्दा जानवरों से भरा हुआ था और डिच में कार्ली का गिरना काफी डिस्कस्टिंग था। वो काफी चिल्लाती है, तभी वहाँ वेड आकर उसे बचा लेता है। असल में जिस स्मेल को वो फील कर रहे थे वो इसी डिच में से आ रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो अपने साथ एक मरी हुई हिरन भी लाया था, जिसे वो उसी डिच में फेंक देता है। उस डिच में कार्ले को एक इंसान का हाथ भी नजर आया था, जिसकी वजह से उसने डर कर शाउट किया था। लेकिन ये अननोन पर्सन उस हाथ को निकाल कर दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये रियल इंसान का नहीं बल्कि ये एक डमी का हाथ है। वो बहुत अजीब बिहेव के साथ साथ अजीब सी स्माइल करता है और बहुत बुरी नजरों से कार्ली को देखता है जब वो चेंज कर रही होती है। और फिर वो कार्ली और वेड को आसपास के किसी टाउन तक लिफ्ट देने को कहता है, जहाँ उन्हें वो फैन बेल्ट मिल सकता था जो कि वो ढूंढ रहे थे। जबकि बाकी सारे फ्रेंड्स मैच देखने चले जाते हैं, लेकिन वो लोग एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपने कैंप एरिया में जाएंगे। दूसरी तरफ ट्रक में कार्ली और वेड काफी डर जाते हैं क्योंकि उस आदमी के पास एक बहुत बड़ा नाइफ था। वो दोनों रास्ते में ही उतर जाते हैं और वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं। वो टाउन बिल्कुल खाली था, उन लोगों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। वो दोनों एक चर्च में जाते हैं, तभी एक आदमी अंदर से निकल कर आता है जिसका नाम वो होता है। वो उन लोगों को बताता है कि उसका एक पेट्रोल पंप भी है जहाँ से उन्हें वो फैन बेल्ट मिलने की होप थी और वो उन लोगों को 30 मिनट बाद दोबारा यहाँ पर आने के लिए कहता है। वहाँ से गुजरते हुए उन लोगों को एक औरत एक घर में नजर आती है जो अपने घर से उनको झांक रही थी। कार्ली के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और कार्ली उसे कहती है कि वो ठीक 30 मिनट बाद उन्हें यहाँ पर आकर पिक कर थी। टाइम पास करने के लिए वो लोग हाउस ऑफ वैक्स में चले जाते हैं। हालांकि डोर के बाहर क्लोज का टैग था, लेकिन वेड जो कि काफी एक्साइटेड था और वो कार्ली को अंदर लेकर चला जाता है। हाउस ऑफ वैक्स में ये लोग वैक्स से बने हुए बहुत सारे स्टैचूज देखते हैं, जो देखने में स्टैचू तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, वो बिल्कुल रियल लग रहे थे। उन लोगों को वहाँ पर एक डॉग भी नजर आता है जो बिल्कुल स्टैचू ही लग रहा था, लेकिन असल में वो पुतला नहीं था, वो रियल डॉग था और वेड उसे जिंदा देखकर काफी हैरान था। कार्ली वहाँ पे लगे हुए एक मिरर में देखती है, तब कोई अननोन पर्सन बाहर से झांक कर उसे डरा देता है, जिससे कार्ली काफी डर जाती है और वेड चेक करने बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। कार्ली और वेड उस आदमी बो के गैराज में जाते हैं, लेकिन जिस साइज का फैन बेल्ट उन्हें चाहिए था वो वहाँ पर नहीं था और वो 1 नंबर बड़ा फैन बेल्ट लेकर वहाँ से जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी बो आ जाता है। वो उन्हें जाने से रोक देता है और कहता है कि
मेरे घर में एग्जैक्ट उस साइज का फैन बेल्ट मिल सकता है जो कि उनको चाहिए था। और वो दोनों उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ते हैं। उन लोगों को शाम हो जाती है और वो उस आदमी बो के घर के पास तक पहुंच जाते हैं। और चलने के दौरान उन आदमी ने उन दोनों को ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स की कहानी भी सुनाई थी। वो उस फैमिली का नाम बताता है जिसका ये सारा टाउन था। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड तो डॉक्टर होता है और उसकी वाइफ का नाम ट्रूडी होता है और उसी के नाम पर ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स का नाम रखा गया। और उन दोनों हस्बैंड वाइफ के मरने के बाद उनके बच्चे इस दुनिया में अकेले रह गए। कार्ली बाहर ही उसके ट्रक के पास वेट करती है जबकि वेट वॉशरूम करने के लिए घर के अंदर चला जाता है। इसी दौरान कार्ली को ये पता चलता है कि ये ट्रक तो वही है जो उस रात उनके कैंप के पास आया था और वो फौरन समझ जाती है कि वो ठीक आदमी नहीं है। उसने उस ट्रक को ऐसे पहचाना था क्योंकि उसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। वो सारी सिचुएशन अपने फ्रेंड को बताने के लिए उसे कॉल करती है, लेकिन आगे से उसका फ्रेंड कॉल पिक नहीं कर रहा था और वो उसकी वॉइस मेल में एक मैसेज भेजती है। कार्ली हॉर्न को जोर जोर से प्रेस करके वेट को बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी घर के अंदर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक अननोन पर्सन जिसका चेहरा वैक्स मास्क का था वो आता है और वो वेट के पाँव को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। वो आदमी वेट के चेस्ट पे भी वार करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब वो बाहर आ जाता है और तब उसका असली फेस रिवील होता है। वो कार्ली को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन कार्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर उस ट्रक से भागने में कामयाब हो जाती है। अपनी जान बचाते बचाते कार्ली उसी चर्च में जाती है, लेकिन जो वो देखती है उस पर उसे यकीन नहीं आता। वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग उन्हें नजर आए थे वो रियल नहीं थे, वो सब वैक्स से बने स्टैचू थे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि एक पुतले का हाथ ही टूटकर गिर जाता है जिसकी वेन्स, बोन्स और ब्लड सब रियल था। यानी यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि वो सब इंसान ही थे जिन्हें अब वैक्स का पुतला बना दिया गया। और इसमें उस आदमी बो का भी हाथ था, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा भी था और वो आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गैस स्टेशन के बेसमेंट में ले जाकर बुरे तरीके से बांधता है। वो कार्ली की लिप्स को ग्लू से बंद कर देता है। हमें फिर से वो फेस वैक्स मास्क वाला आदमी नजर आता है जो वेट को एक बेसमेंट में ले जाकर उसके जख्मों पर स्टिचेस करता है और इसके बाद वो उसके सारे फेस पर वैक्स लगाकर बड़े दर्दनाक तरीके से सारे फेस के बाल उतार देता है। वेट को काफी ज्यादा इंजेक्शन देते हुए उसे एक चेयर पर बिठा दिया जाता है और उसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में जकड़ कर गरम गरम वैक्स उसके ऊपर डाली जाती है जो देखने में काफी दर्दनाक लगता है। यानी एक जिंदा इंसान को, एक जीते जागते इंसान को वैक्स का पुतला ही बना दिया। और यहाँ पर बो के अलावा हमें उस सेकंड पर्सन का पता चलता है, वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी विंसेंट है जिसका टैग हर चीज पर था और वो बो का भाई है। दूसरी तरफ निक और उसका फ्रेंड उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उन्हें अलग अलग होकर ढूंढते हैं। निक के सामने ही वो अपने गैस स्टेशन के बेसमेंट से बाहर आता है जहाँ पर उसने कार्ली को बंद किया था। निक जब उससे अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि उसने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। दूसरी तरफ कार्ली खुद को आजाद करके एक जंगले में से अपनी उंगली बाहर निकाल कर दिखाती है ताकि निक का ध्यान उसकी तरफ आए, लेकिन वो उसकी उंगली ही काट देता है और निक भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर कार्ली किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने होंठों को खोल लेती है जो कि काफी तकलीफ दे था। वो काफी चिल्लाती है, निक को बुलाती है और तब निक भी अलर्ट हो जाता है। निक और बो की लड़ाई हो जाती है और बो का वार मिस हो जाता है। यहाँ पर निक एक समझदारी करता है, वो पूरे गैस स्टेशन को अंदर से लॉक कर लेता है और वो बाहर ही रह जाता है। बेसमेंट में पहुंचकर निक कार्ली को आजाद कर देता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान उन्हें ये पता चलता है कि जो औरत अपने घर से निक और वेट को झांक रही थी वो असल नहीं थी, वो भी वैक्स की एक डमी थी। वो एक मैकेनिज्म से बंधी हुई थी जो सिर्फ पर्दा हटाती थी, जिसका मकसद वहाँ पर आने वाले लोगों को गुमराह करना था कि यहाँ पर सच में कोई रहता है और इस सब के पीछे किसी और का नहीं वो का हाथ। दूसरी तरफ निक का फ्रेंड सीधा हाउस ऑफ वैक्स में चला जाता है जहाँ पर पियानो के पास वो वेड को देखता है जो कि अब वैक्स का पुतला था। वेड अभी जिंदा था लेकिन उसे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि वो एक पुतला बन गया है। तब उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करने लगता है और उस वैक्स के साथ साथ उसकी स्किन भी उतर जाती है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड काफी डर जाता है। वहीं पर विंसेंट भी होता है जो वेड के फ्रेंड को देख लेता है और वो उस पर वार करता है, लेकिन वो उसे लगने की बजाय वेड को लग जाती है और वेड तभी मर जाता है। वो विंसेंट से बचते हुए बेसमेंट में जाकर गिरता है। विंसेंट उसका गला ही काट देता है
जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर हमें उन लोगों का कैंपिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे और अचानक से उनका म्यूजिक प्लेयर बंद हो गया था और जब उनका फ्रेंड उसे सुनने आता है तो वो कार्ली का वॉइस मैसेज सुनता है जो कि उसने काफी देर पहले भेजा था और यहाँ पर विंसेंट उसे भी मार देता है। उसे मारने के बाद वो उनकी फीमेल फ्रेंड को काफी फाइंड करता है और फाइनली उसे भी मार डालता है और फिर उन्हीं के फ्रेंड के कैमरा से उन्हें कैप्चर भी करता है, जिससे यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि उस रात इन लोगों को कैप्चर करने वाला ये विंसेंट ही था। दूसरी तरफ टाउन में कार्ली और निक एक हंटिंग शॉप पर जाते हैं और वहाँ से कुछ हथियार लेते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। जान बचाने के लिए वो एक मूवी हाउस में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा वैक्स के पुतले थे और वो दोनों उन्हीं में बैठकर खुद को सेव कर लेते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ आकर उन्हें ढूंढने लगता है और वो उन लोगों को वहाँ पर देख लेता है। तब निक उस पर एरो का वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर वेड का पुतला भी रखा गया था। वहाँ पर कार्ली एक पिक्चर को देखती है जहाँ पर दो बच्चे आपस में जुड़े हुए थे और वो दोनों ये भाई बो और विंसेंट ही थे। तभी अचानक से वहाँ पर बो आ जाता है और वो अपने बाजू और अपने चेस्ट में से उस एरो को निकालता है, जिससे उसे काफी तकलीफ महसूस होती है। ये दोनों बहन भाई वहाँ पर छुप जाते हैं और तभी विंसेंट वहाँ पर उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को भी ले आता है। उन दोनों भाइयों की कुछ बातचीत होती है और इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें सारी रियलिटी पता चल जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बो ने जिस डॉक्टर की कहानी सुनाई थी वो असल में इनका बाप था और मूवी के स्टार्ट में जो दो बच्चे हमें दिखाए गए हैं वो ये दोनों ही थे। निक और कार्ली अब बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पूरे टाउन के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मिलते हैं और वो उन्हें ऑन ऑफ करते हैं और पूरे टाउन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे वो फौरन ये समझ जाता है कि वो दोनों बेसमेंट में हैं। थोड़ा सा आगे बढ़कर निक को उनकी एक और फ्रेंड का वैक्स का पुतला मिलता है, जिसे हाथ लगाते ही उसका सर ही धड़ से अलग हो जाता है। उसकी हालत देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर विंसेंट आ जाता है जो कि उन्हें मारने की कोशिश करता है और वहाँ पर निक आग लगाकर उसे अपने पास आने से रोकता है और वो सिबलिंग्स वहाँ से भागकर सीधा हाउस ऑफ वैक्स में चले जाते हैं। असल में उन लोगों का घर हाउस ऑफ वैक्स के साथ ही जुड़ा हुआ था और वहाँ पर सब कुछ ही वैक्स का बना हुआ था। कार्ली जब वहाँ पर वेड का पुतला देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आकर उन पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ वो आग जो उनके घर में लगी थी वो फैलते फैलते हाउस ऑफ वैक्स तक पहुँच जाती है और पूरा हाउस ऑफ वैक्स मेल्ट होने लगता है। वो निक को मारकर काफी इंजर्ड करता है, लेकिन तभी कार्ली वहाँ पर आकर उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। विंसेंट जो कि अभी जिंदा था और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो कार्ली के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। कार्ली उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसके भाई ने उसका नाजायज फायदा उठाया है और अगर वो चाहे तो अब भी सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान हमें विंसेंट डिसफिगर्ड फेस भी देखने को मिलता है। कार्ली निक की टांग पर लगा हुआ चाकू निकाल कर विंसेंट को मारती है और उसे नीचे फेंक देती है और वो सीधा जाकर अपने भाई बो के ऊपर गिरता है और वो दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। आग फैलती जा रही थी और वो वैक्स में धंसते जा रहे थे। वो दोनों वैक्स से बनी हुई दीवार को किसी तरह खोलकर अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और सारा हाउस ऑफ वैक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहाँ पर आती है और उन्हें पता चलता कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर आना अलाउड नहीं था और कोई भी इस टाउन के बारे में नहीं जानता था, यहाँ तक कि ये मैप पर भी नहीं था और इतने अरसे से ही ये दोनों भाई पुलिस वालों की नजरों से भी बचे हुए थे। गाड़ी में वो दोनों बहन भाई अपने फ्रेंड की याद यानी उस कैमरे को लेकर जा रहे होते हैं और तभी पुलिस ऑफिसर को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की 2 बेटे नहीं बल्कि 3 थे और वो तीसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि वो आदमी था जो कार्ली और वेड को लिफ्ट देकर यहाँ पर लाया था। लास्ट में वो दोनों नोटिस करते हैं कि बाहर उनका तीसरा भाई विंसेंट की डॉग के साथ बैठा हुआ है और वो हंस रहा था। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनका तीसरा भाई तो है, लेकिन इन सब में उसका कोई हाथ नहीं था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।